नमो नमः। आज हम सीखेंगे अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, जिसके चिन्ह हैं में, पर। वाक्य सीखने से पहले हम अकारांत और आकारांत में सप्तमी विभक्ति के रूप सीखते हैं। जैसे बालक अकारांत शब्द में सप्तमी विभक्ति में बनता है बालके, बालकयो, बालकेषु, और आकारांत में लतायाम, लतयो, लतासु, और अस्मद में मयि, आवयो, अस्मासु, युष्मद में त्वयि, युवयो, युष्मासु, और नदी वगैरह का इकारांत नद्याम, नद्योः, नदीषु। तो इन्हीं शब्दों के आधार पर आज हम वाक्य सीखेंगे। जैसे पुस्तक में, बगीचे में, पेड़ों पर, नदियों में, पर्वतों पर इत्यादि शब्दों का प्रयोग वाक्यों से सीखते हैं। जैसे हमें अनुवाद करना हो कि पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, तो यहाँ हम ध्यान देंगे पेड़ों पर, में और पर के लिए हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे अधिकरण कारक का। तो पेड़ ज्यादा बताया जा रहा है, बहुवचन है, तो वृक्षे, वृक्षयो, वृक्षेषु, तो हमें बहुवचन का प्रयोग करना है। वृक्षेषु खगाः तिष्ठन्ति, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। बालकः उद्याने, बगीचा एक वचन, तो बगीचे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। बालकः उद्याने क्रीडन्ति, लताओं पर फूल खिले हैं। लता स्त्रीलिंग शब्द है, लताओं बहुवचन, तो हम लता आकारांत शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग करेंगे। लतासु पुष्पाणि विकसन्ति, तो लतायाम, लतयो, लतासु, तो हमने प्रयोग किया लतासु पुष्पाणि विकसन्ति। अर्जुन युद्ध में निपुण था, अर्जुन करता है अर्जुनः युद्ध में, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हम कर रहे हैं युद्धे। अर्जुन युद्धे निपुणः था, आसीत, अस्ति के है की संस्कृत है अस्ति, और था के लिए हमने प्रयोग किया आसीत। अर्जुनः युद्धे निपुणः आसीत। नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। नदियों में, नदी का बहुवचन सप्तमी। नदीषु गंगा पवित्रतमा अस्ति। तरप और तमप ये दो प्रत्यय हैं। जब तमप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, बेस्ट जहाँ बताया जाता है वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नदीषु गंगा पवित्रतमा अस्ति। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे। कवियों में, कविषु कालिदासः श्रेष्ठतमः आसीत्। पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। पर्वतेषु हिमालय उच्चतमः अस्ति। और करते हैं द्विवचन का प्रयोग करते हैं। कोयल और कौवे में क्या भेद है? कोयल की संस्कृत पिक, कौवे की संस्कृत काक, इन दोनों को इकट्ठा करके पिक काक एक शब्द बन गया। अब इसका द्विवचन का प्रयोग करेंगे। पिक काकयोः क भेदः, पिक काकयोः क भेदः। पुस्तक में सब कुछ लिखा है। पुस्तके सर्वं वर्णितम् अस्ति। इस तरह जहां भी आपको में और पर चिन्ह दिखाई दें, आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करें। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को समझते हुए अभ्यास करें, तो संस्कृत में वाक्य बनाना बहुत सरल है। तो आप अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।